ऋग्वेद प्रथम मंडल 5वां सूक्त और 4था मंत्र। ईश्वर ने अपने आप और सूर्यलोक का गुण सहित चौथे मंत्र से प्रकाशित किया है, यानी अपने आप और सूर्यलोक के कुछ गुण बताएंगे। ठीक। यस्य संस्थेन वृण्वते हरि समत्सु शत्रवः तस्मा इंद्राय गायत। हे मनुष्यों, तुम लोग यस्य जिस परमेश्वर व सूर्य के हरि पदार्थों को प्राप्त करने वाले बल और पराक्रम तथा प्रकाश और आकर्षण संस्थे इस संसार में वर्तमान हैं, जिनके सहाय से समत्सु युद्धों में शत्रवः वैरी लोग न वृण्वते अच्छी प्रकार बल नहीं कर सकते, तस्य उस इंद्राय परमेश्वर व सूर्य लोक को उनके गुणों की प्रशंसा कह और सुन के यथावत जान लो। भावार्थ। इसमें श्लेषालंकार है। जब तक मनुष्य लोग परमेश्वर को अपना इष्ट देव समझने वाले और बलवान अर्थात पुरुषार्थी नहीं होते, तब तक उनको दुष्ट शत्रुओं की निर्बलता करने का सामर्थ्य भी नहीं होता। क्या समझ में आया? सिंपल सा इसका तो अर्थ। ये कह रहे हैं, दोबारा बताता हूँ पदार्थ। हे मनुष्यों, तुम लोग यस्य जिस परमेश्वर व सूर्य के हरि पदार्थों को प्राप्त करने वाले बल और पराक्रम तथा प्रकाश और आकर्षण संस्थे इस संसार में वर्तमान हैं, जिनके सहाय से समत्सु युद्धों में शत्रवः वैरी लोग न वृण्वते अच्छी प्रकार बल नहीं कर सकते, तस्य उस इंद्राय परमेश्वर व सूर्य लोक को उनके गुणों की प्रशंसा कह और सुन के यथावत जान लो। सूर्य के गुण के बारे में बता। जब वो प्रकाश करता है हमें कुछ एनर्जी मिलती है। विशाल नहीं समझ में आया? इसको ऐसे समझो आप, जैसे आपके मम्मी डैडी कहते होंगे उनका लड़का देखा है कितना बढ़िया, उसके जैसा बन। तो आपके दिमाग में एक दिन क्लिक कर गया, आपने कहा हाँ जैसे वो करता है वैसे मैं भी करता हूँ। तो जैसे उसको रिजल्ट आने लगे हैं वैसे आपको भी आने लग गए। आप वो पढ़ाई में अच्छा था, उसकी प्रशंसा होती थी, आप भी पढ़ाई में अच्छे हो गए, आपकी भी प्रशंसा होने लग गई। ठीक। ये मंत्र ये बोल रहा है परमेश्वर से तो हमें प्रार्थना करनी ही है युद्धों में जीतने के लिए, क्योंकि उसके सहाय के बिना तो शायद ही हम जीत पाए। ठीक। दूसरा, आपका जो सूर्य है ना, परमेश्वर ये बोल रहा है जैसे सूर्य है, सूर्य का क्या गुणधर्म है? तेज, जलाना, दाह करना, और उसको कोई छिपा नहीं सकता, उस पर कोई छाया नहीं डाल सकता, यानी वह अजेय है। तो उसके जैसे वे गुण है ना, वैसे गुणों को हम धारण करके, ठीक है, युद्धों में उतरे। ठीक। जैसे कि कोई कहे यार बुराई तो कहाँ यार, अब तो बुराई का तो जमाना ही है, बुरों से कौन लड़ पाएगा, यही जीतते हैं। ठीक। यहाँ पे मंत्र में ईश्वर कह रहे हैं कि नहीं, जो अच्छा व्यक्ति है वह सूर्य के गुणों को धारण करके उनसे युद्ध करे, क्योंकि जीतना उसी को योग्य है जो धार्मिक है ना। तो इस तरह से परमेश्वर की सहाय उनसे प्रार्थना करके सूर्य के गुणों को ग्रहण करके व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। और युद्ध ऐसा नहीं है कि हमें खाली किसी शत्रु से ही लड़ना है। युद्ध कई तरह के होते हैं, व्यक्ति अपनी बुरी आदतों से भी युद्ध लड़ता है, तो वहाँ पर भी सूर्य का ये हो सकता है। सूर्य का क्या है, वो क्वालिटी पावर है, इच्छा शक्ति का वो है कि ज्ञान का एक प्रतीक है। तो व्यक्ति जब अपने आप से लड़ रहा है बुरी आदतों से, तो वह अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाए सूर्य की तरह कि उसकी बुरी आदतें उस पर हावी ना हो सके। ठीक है। किसी की बहुत पुरानी यादें हैं और कुछ ऐसी यादें हैं जो उसे परेशान करती हैं, तो उनसे भी वह युद्ध लड़ता है। तो युद्ध कई स्तरों पे होता है। तो हमें सूर्य का एग्जाम्पल लेके उसके गुणों को ग्रहण करके अपने आप को विजयी करना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करके। ठीक है, समझ में आया? ओ